नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर। बिजली लाइन मुआवजा बढ़ाने से लेकर ग्रीन बिल्डिंग प्रमोशन, टाउन प्लानिंग मॉडल से जुड़े फैसले शामिल। उत्तराखंड में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए केंद्र का बड़ा कदम। ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए की स्वीकृति। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर जताया आभार। बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले में टली सुनवाई। अब 16 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। 30 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर अधिग्रहण का मामला। मानव वन्यजीव संघर्ष पर सीएम धामी ने जताई चिंता। वन विभाग अधिकारियों को ठोस कदम उठाने के दिए निर्देश। कहा समाधान के लिए उठाएं प्रभावी कदम। और एआरटीओ निखिल शर्मा व नेहा झा का स्लीपर बसों पर बड़ा एक्शन। 10 बसें सीज, 50 से ज्यादा के चालान। यात्री सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में 19 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें बिजली लाइन मुआवजा बढ़ाने से लेकर ग्रीन बिल्डिंग प्रमोशन, टाउन प्लानिंग मॉडल, छोटे अपराधों में सजा संशोधन सहित कई अहम निर्णय शामिल रहे। मोटल इसलिए ड्रॉप किया गया था कि मोटल जो है बेसिकली क्या होता है कि मोटल अमेरिका जैसे कंट्री में होता है। जब लंबे लंबे हाईवे में जाते हैं तो लोग रात को रुकते हैं। यहाँ आपका जो है आप दिल्ली जाते हो तो 4 घंटे में आपका जर्नी ख़त्म हो जाता है। तो मोटल की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोटल बेसिकली रोड साइड रुकने की जगह होती है कि आप लंबे ड्राइव पे जा रहे हैं और मिडनाइट में आपको कहीं रुकना है तो उसके लिए। देन तीसरा जो है ये 2 और स्कीम्स लाए गए थे। एक तो टाउन प्लानिंग स्कीम है, एक लैंड पूलिंग स्कीम है। देखिए देश बहुत तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है, होना भी चाहिए क्योंकि शहरीकरण होने से अर्थव्यवस्था और मजबूत होता है। और एक आंकड़ा बताता है कि 2050 तक हमारे देश के 50% आबादी जो है शहरी क्षेत्रों में होगी। तो ये शहरीकरण अनअवॉइडेबल है। शहरीकरण तो होगा लेकिन प्लान्ड अर्बनाइजेशन हो, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन ना हो, उसके लिए 2 स्कीम्स लाई गई है, टाउन प्लानिंग स्कीम और लैंड पूलिंग स्कीम। पहला मुद्दा ये वित्त विभाग का मुद्दा है। इसमें उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश को प्रख्यापित किए जाने के संबंध में है। इसमें केंद्रीय माल सेवा कर अधिनियम 2017 में के अनुसार जो है हमारा एक उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम बना था 2017 में। उसके बाद समय समय पे जो उनमें संशोधन किए गए उनको सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए जो अब एक उत्तराखंड माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश लाए जाने के संबंध में आज एक प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। उसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी गई। अगला मुद्दा था ये तकनीकी शिक्षा विभाग का मुद्दा था, जिसमें कि हमारे जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है आज तक उसमें जो फैकल्टी है उसकी भर्ती, ये व्यवस्था थी कि उनकी जो फैकल्टी की भर्ती है वो लोक सेवा आयोग करेगा। उसमें एक आंशिक संशोधन किया गया है कि अन्य विश्वविद्यालयों की भांति उनकी भर्ती अब विश्वविद्यालय के स्तर से होगी। उत्तराखंड में ग्रामीण विकास को गति देने के लिए केंद्र ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद ये बताया कि राज्य को ग्रामीण सड़क निर्माण के लिए 1700 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। इससे 184 सड़कों का निर्माण होगा, जिनकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर है। सीएम धामी ने कहा कि यह मंजूरी पहाड़ी इलाकों की कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि 1700 करोड़ रुपए की धनराशि हमारे राज्य को दी है और जिससे हमारे राज्य के अनेक ऐसे स्थान हैं जो अभी सड़क जहां नहीं पहुंच पाई वहां भी सड़क पहुंचेगी। वहां के लोगों के लिए भी आवागमन सामान्य होगा। लोग
सीधे मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे और निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी सौगात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मानव वन्यजीव संघर्ष पर चिंता जाहिर की और वन विभाग के अधिकारियों को इस दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन विभाग के प्रमुख सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। सीएम धामी ने कहा कि वन्यजीव की बढ़ती घटनाएं हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हैं। इसके लिए वन विभाग के प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और सभी को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इससे बचने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं, जिससे किसी भी तरह की जनहानि न हो। नहीं, देखिए, ये बहुत हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और इसको लेकर पिछले दिनों हमारे प्रमुख सचिव वन को मैंने स्वयं कहा था कि आप जाकर क्षेत्रों में जाकर देख कर आइए, और वो गए भी थे। हम लोग लगातार कर रहे हैं कि सारे डीएफओ, सारे एसडीओ, रेंजर, सभी को इसके लिए उत्तरदायित्व दिया गया है कि अपने अपने स्तरों पर किसी भी प्रकार से जनहानि न हो, उसके समूचे प्रबंध करें। देहरादून के आईआरडीटी ऑडिटोरियम सर्वे चौक में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड द्वारा तैयार की गई मेरी योजना पुस्तकों पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही माई स्कीम उत्तराखंड पोर्टल का भी औपचारिक विमोचन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मेरी योजना पुस्तक राज्य एवं केंद्र सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को एक ही स्थान पर सरल भाषा में उपलब्ध करवाती है। उन्होंने बताया कि पुस्तक दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेगी तो उन्हें योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। सीएम ने कहा कि पोर्टल शुरू होने से योजनाओं की जानकारी अब डिजिटल रूप में भी लोगों को तुरंत मिलेगी, जिससे वो लाभ लेने में सक्षम होंगे। ये मेरी पुस्तक योजना एक ऐसी पुस्तक है जिसके माध्यम से जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की और बहुत सारी जनकल्याणकारी जो योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको इस पुस्तक में संकलित किया गया है। और ये पुस्तक दूर दराज के इलाकों तक पहुंचे, हमारे सभी जो इसका क्रियान्वयन करने वाले हैं उन लोगों तक पहुंचे, जो इसके लिए लाभार्थी होने वाले हैं, जरूरतमंद हैं, उन तक ये पुस्तक पहुंचेगी तो निश्चित रूप से ये उनको बहुत आसानी से योजनाओं की जानकारी मिलेगी। और पोर्टल भी, क्योंकि इसके माध्यम से पोर्टल जारी होने से, पोर्टल शुरू होने से अब डिजिटल रूप में भी ये लोगों को प्राप्त हो सकेगा, योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी, वो योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद हरिद्वार को देश का सबसे सुंदर और स्वच्छ जनपद बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने एचआरडीए सभागार में विभागों और सामाजिक संस्थाओं के साथ बैठक कर गंगा घाटों और शहर को साफ रखने के स्पष्ट निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि सभी विभाग और संगठन मिलकर स्वच्छता अभियान को लगातार आगे बढ़ाएं। गंगा किनारे गंदगी रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू की जाएगी। देखिए, जनपद में वृहद सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसके क्रम में सरकारी डिपार्टमेंट्स के साथ साथ सभी लोगों को भी हम जोड़ रहे हैं। इसी क्रम में हमने गैर सरकारी संगठन जितने हमारे जनपद में कार्य कर रहे हैं सफाई क्षेत्र में या फिर अन्य क्षेत्रों में, उनके साथ एक वृहद चर्चा की। उनके द्वारा विभिन्न स्थलों पर आगे जाकर सभी लोगों को जोड़कर एक सामूहिक रूप में सफाई अभियान चलाने के लिए कहा गया है और आगे जाकर इसकी मॉनिटरिंग और की जाएगी। साथ ही उनको गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करने को कहा गया ताकि परिणाम और अच्छे आ सकें। कुछ ऐसे एरियाज उनके द्वारा भी आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पर अभी भी सफाई व्यवस्था और बेहतर की जा सकती है, तो वहाँ पर भी संबंधित अधिकारियों के साथ वृहद सफाई अभियान चलाने में सभी गैर सरकारी संगठनों को, ऐसी संस्थाओं को भी बात की गई। कृषि, ग्राम एवं सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कुमाऊं भ्रमण के दौरान आज पिथौरागढ़ में पूर्व सैनिक संगठन पिथौरागढ़ के पूर्व सैनिकों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने संगठन द्वारा किए जा रहे कामों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार सैनिकों तथा उनके परिवारों के कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मंत्री जोशी ने घोषणा की कि हल्द्वानी में शहीदों के आश्रितों और उनके बच्चों के लिए एक हॉस्टल का निर्माण जल्द किया जाएगा, जिसका नाम जनरल बिपिन सिंह चंद्र जोशी के नाम पर रखा जाएगा। साथ ही जिले के पूर्व सैनिकों के लिए एक मिलन केंद्र स्थापित करने की भी घोषणा की, जिससे पूर्व सैनिकों को संवाद और सहयोग का सशक्त मंच मिल सकेगा।
केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देश की राजधानी में 14 दिसंबर को होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली की तैयारियों को लेकर आज काशीपुर में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रैली की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। राहुल गांधी जी के मिशन को उद्देश्य को पूरा करने के लिए वोट चोर गद्दी छोड़ का जो महाअभियान है, इसके संबंध में 14 तारीख को दिल्ली में एक महारैली का आयोजन किया जा रहा है। उसके संबंध में आज हमने एक महत्वपूर्ण बैठक अपने कार्यालय में यहाँ की है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस जनों ने अपनी यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है। हमने इस बैठक में बैठ के ये रूपरेखा तय की है कि हम काशीपुर से लगभग 100 गाड़ियां और कुछ बसें लेकर के हम सब लोग यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेसी लोग, हम सब लोग एकजुट होकर बहुत बड़ा संख्या बल दिल्ली के अंदर दर्ज कराने जा रहे हैं। आज महानगर कांग्रेस के नेतृत्व में एक हमारी यहाँ बैठक हुई है 14 तारीख की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर। तो हम लोगों ने उसकी सारी जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा की। एक समीक्षा बैठक थी, कैसे लेके जाएंगे वो हमने अपना प्रोग्राम बताया कि किस तरीके से लेके जाएंगे। तो काशीपुर से करीब 500 प्लस 500, 550, 550 हमारे कार्यकर्ता साथी यहाँ से जाएंगे दिल्ली की रैली में भाग लेने के लिए। तो उसी के संबंध में तैयारियों के लिए ये जो क्या व्यवस्थाओं के लिए ये वाली रैली, ये मीटिंग थी हमारी। आप सभी का स्वागत है। रामनगर के ढिकुली में करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी पर करोड़ों की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने इस संबंध में एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजा। करणी सेना युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने आरोप लगाया कि पूर्व सांसद ने जिम कॉर्बेट क्षेत्र में रिजॉर्ट और सड़क निर्माण के नाम पर वन विभाग, सिंचाई विभाग और कोसी नदी किनारे की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया है। संगठन ने कहा कि डंपी के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को एक ज्ञापन करणी सेना के माध्यम से भेजा गया। एसडीएम महोदय जी के माध्यम से हमने उसमें मांग की है, एक व्यक्ति जिसका नाम अकबर डंपी है, जो संपूर्ण देवभूमि उत्तराखंड में हजारों एकड़ भूमि अवैध अतिक्रमण कर अवैध तरीके से बेच करके खा गया और दीमक की तरह उत्तराखंड की भूमियों को खाने में लगा है। ऐसे व्यक्ति पर पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। अगर गूगल पर आप देखेंगे तो इस पर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। आज वर्तमान में जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, इसके अंदर भी ढिकुली में बहुत सी ऐसी संपत्ति जो सिंचाई विभाग और वन विभाग की संपत्ति है, ऐसी संपत्तियों पर भी अवैध कब्जे हैं। ये संपूर्ण अवैध कब्जे हटने चाहिए और इस पर ध्वस्तीकरण होना चाहिए, ऐसी हमने मांग की है। रविवार को प्रशासन और वन विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम पूछड़ी में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई की थी। प्रशासन की ओर से इस क्षेत्र में 52 अवैध अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई की गई थी। 3 दिन बीतने के बाद भी पीड़ित परिवार आज भी इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अपने मासूम बच्चों के साथ जिंदगी जीने को मजबूर है। बुधवार को ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी इन पीड़ित परिवारों का दुख दर्द जानने के लिए मौके पर पहुंचे। यहां पीड़ित परिवारों ने अपना दुख भरी कहानी सुनाई। देखिए, जिस तरह से यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं और रात को वो खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, तो बहुत दुखद बात है कि जिस तरह से इनकी स्थिति हो रखी है। यहाँ पे खाने तक के लिए खाना भी नहीं है इन लोगों के पास और बच्चे भी खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। सरकार ने इनके बारे में सोचना चाहिए था कि अतिक्रमण हटाने से पहले इनके लिए कोई अच्छा सा स्थान देखा जाता, वहाँ पर इनके लिए वो मतलब बनाया जाना चाहिए था घर। राज्य सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा दंडात्मक कार्रवाई यहाँ पे की गई है और लोगों के घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया है। पिछली बार जब 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जब अतिक्रमण की बात आई थी कि सरकारी ज़मीनों से जो है अतिक्रमण हटाया जाएगा, तो हम लोगों के पास आए थे और मैंने एक मंच से घोषणा की थी कि जो लोग सक्षम हैं वो लोग जो है 3-3 हज़ार रुपये हमें दें, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था उसमें, लोग ज़्यादा थे, 200-300 लोग थे, तो यहाँ पर खर्चा ज़्यादा आ रहा था। तो हमने कहा था और जो सक्षम नहीं है वो हमें पैसे ना दें। और मैंने स्वयं एसलाल जी के साथ मिलकर हम लोगों ने ये तय किया था कि हम इन लोगों को जो है कोर्ट से स्टे दिलवाएंगे और मैंने स्वयं मंच से घोषणा की थी कि मैं 50,000 रुपये जो है अपनी जेब से दूंगा। और इतने ही रुपये एसलाल जी और उनकी टीम ने भी कहा था कि हम लोग भी अपनी तरफ से दूंगा। और जिन लोगों ने हमें कागज़ अवेलेबल करवाए,
उन लोगों को हमने जो है मैनाली जी की दुष्यंत मैनाली जी हमारे वकील थे, उनके माध्यम से हमने लोगों को 70 लोगों को लगभग स्टे दिलवाया। विकासनगर के हरबर्टपुर क्षेत्र में सीएसडी कैंटीन और ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में बढ़ती भीड़ के बीच पार्किंग की कमी गंभीर समस्या बनी हुई है। आज विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने परिसर का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। सैनिक परिवारों और मरीजों ने बताया कि जगह की कमी से रोजाना जाम और असुविधा होती है। विधायक ने एमडीडीए को तुरंत मापजोख शुरू करने और विस्तारित क्षेत्र में समाधान तलाशने के निर्देश दिए। कर्नल अनिल गोरसी ने कहा कि इस कदम से सैन्य परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। देखा ये जहाँ पर हम खड़े हैं इसके दोनों तरफ थोड़ा सा कर्नल साहब का सुझाव है कि उनको काफी लोग आते हैं और अब समझ सकते हैं अभी बारिश आ जाएगी तो इस कीचड़ में घुस भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक पार्किंग एरिया डेवलप करें 2 व्हीलर्स के लिए भी और 4 व्हीलर्स के लिए भी। तो उसके लिए मैंने फिर एमडीडीए को रिक्वेस्ट किया। तो एमडीडीए के हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुनील कुमार साहब खुद आए हुए हैं, ठीक है, और उनके एई साहब वगैरह साथ हैं। तो मैं अभी इसी के लिए इंस्पेक्शन रखा था कि कैसे कैसे बनना है। तो एक ये पार्किंग एरिया है, थोड़ा वो वहाँ एक कैनोपी के शक्ल में वहाँ बनेगा जहाँ जो स्टाफ है यहाँ परमानेंट, तो उनके 2 व्हीलर 4 व्हीलर्स वगैरह वो भी रह सकते हैं। सर्विस पर्सनल्स, उनके डिपेंडेंट्स, एक सर्विसमैन के लिए एक बड़े खुशी का एक दिन है कि एमएलए साहब उन्हें अपने जो फंड्स हैं उससे 2 पार्किंग्स का एक वादा किया है कि वो इन पार्किंग्स को बनवाएंगे। हरिद्वार में जिलाधिकारी के निर्देश पर स्लीपर बसों की अनियमितताओं के खिलाफ विशेष अभियान तेज है। एआरटीओ निखिल शर्मा और एआरटीओ नेहा झा की संयुक्त टीम ने चंडी चौक और बहादुराबाद में देर शाम तक सघन चेकिंग की। अभियान में अब तक 10 ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट बसें बंद की गई हैं और 50 से ज्यादा बसों के चालान काटे गए हैं। टीम ने ओवरलोडिंग, बिना अनुमति बदलाव, फिटनेस, बीमा और परमिट की जांच करते हुए स्पष्ट किया कि यात्री सुरक्षा प्राथमिकता है और कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। पिछली रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक में निर्देश दिए गए थे कि जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसेस हैं और जो ऑल इंडिया टूरिस्ट नए परमिट और पुराने परमिट में दोनों में चल रही हैं, उनके खिलाफ सख्त चेकिंग का अभियान चलाया जाए। तो उसी के क्रम में ये अभियान चल रहा है जो लगातार पिछले हफ्ते से चला आ रहा है और इसमें लगभग 50 से ज़्यादा बसेस के चालान हो गए हैं और 10 से ज़्यादा बसेस सीज हो गई हैं। एक्चुअली हमें ऐसी कोई पावर नहीं दे रखी है कि हम उन कांटों को मतलब मॉनिटर करके कुछ करें। हमें जो भी गाड़ी ओवरलोड लेकर लगती है हम उसे धर्म कांटे पर लेकर जाते हैं, उसका वजन देखते हैं। अगर ओवरलोड पाई जाती है तो जो भी नियम और लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसका चालान या सीज की कार्रवाई की। चंपावत के धरगड़ा गांव में आदमखोर गुलदार का आतंक बढ़ गया है। मंगलवार सुबह ग्रामीण देव सिंह अधिकारी को घर से कुछ मीटर दूर गुलदार ने मार डाला। घटना के बाद डीएम और डीएफओ मौके पर पहुंचे और तुरंत पिंजरे लगाने के निर्देश दिए। रात भर गश्त और 3 पिंजरे लगाए गए, लेकिन गुलदार पिंजरे में घुसकर रखा शिकार खाकर निकल गया क्योंकि दरवाजा बंद नहीं हो पाया। ग्रामीणों ने विभाग की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई है। लोग गुलदार को नरभक्षी घोषित कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून के परेड ग्राउंड मैदान में स्वदेशी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें मंत्री धन सिंह रावत शामिल हुए, जहां से उन्होंने विभिन्न स्वदेशी स्टॉल्स का निरीक्षण किया। 14 दिसंबर तक चलने वाले स्वदेशी महोत्सव को लेकर मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश स्वदेशी उत्पाद को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। देखिए, स्वदेशी महोत्सव जो है हर साल किया जाता है और हर सालों की बात ही इस बार भी संस्था के द्वारा मुझे बुलाया गया और मैं कह सकता हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में इस बार स्वदेशी का अभियान चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी की भी बड़ी वो है कि भाई हमारे जो स्वदेशी उत्पाद है उनकी ब्रांडिंग की जाए, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसी परिप्रेक्ष्य स्वदेशी मेले आयोजित किए गए हैं और मैं अपने सुरेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।